अबे यार, ये लाइट को भी अभी जाना था। आइडिया। गाइस, ये जो पावर कट का प्रॉब्लम है इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसका फेस गाइस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लोग भी करते हैं। अगर आप भी इन पावर कट में से इफेक्टेड हैं और ऐसा एक स्टडी लाइट चाहते हैं जो कि पावर कट होने पर भी अपने आप चले, तो ऐसा तो मार्केट पर बहुत सारे स्टडी लाइट्स मिल रहे हैं, लेकिन इनकी अगर प्राइस की बात करें तो इनका प्राइस गाइस बहुत ज़्यादा है। और गाइस, आप यहाँ पर मेरी तरह DIY टाइप के हैं तो यहाँ पर आप इसको खरीदने से अच्छा इसको हाथ से बनाना पसंद करेंगे। तो जी हाँ गाइस, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल पर देखा, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही जुगाड़ लगाकर बहुत ही कम प्राइस के अंदर एक ऐसा स्टडी लाइट बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छा इसका रोशनी होगा, उसके साथ ये इलेक्ट्रिक पर भी चलेगा और करंट जाने पर ये अपने आप ही बैटरी के मोड जो है उस मोड पर भी चलने लगेगा। आपको यहाँ पर करंट जाने के बाद कोई भी स्विचेस दबाने की जरूरत नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो इंसान। अगर आप हमारे परिवार पर नए हैं और परमानेंटली जुड़ने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कैसा लगा वीडियो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप हमें कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं, या फिर पर्सनल क्वेश्चंस के लिए इंस्टाग्राम पर DMs भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जो इसका बॉडी बनाना पड़ेगा, उसके लिए आप इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज करेंगे। तो गाइस, पहले तो आपको इस तरीके का एक मोबाइल स्टैंड ले लेना है। ये मार्केट पर बहुत ही सस्ते 20-30 रुपए पर ऐसे मिल जाते हैं। इस तरीके का आपको एक स्टैंड ले लेना है। उसके बाद ऐसे जो इलेक्ट्रिकल के दुकान में ऐसे कंड्यूट पाइप मिल जा रहे होंगे, तो इस तरीके का आपको एक छोटा सा कट पीस ले लेना है कंड्यूट पाइप का। उसके बाद गाइस, आपको इसका बॉडी किससे बनाना है, हम यहाँ पर सिंपल कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे इसका बॉडी को बनाने के लिए। अगर आपके पास कार्डबोर्ड नहीं मिलता है तो आप इस तरह पेटी वगैरह जो आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, अभी चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की तरफ, मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन सा पार्ट चाहिए होगा। तो पहले हमें चाहिए एक 3.7 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट तक एक बैटरी चाहिए। तो गाइस, यहाँ पर हम इस तरह से लिथियम सेल का यूज कर सकते हैं, लेकिन गाइस मैं इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का मोबाइल बैटरी भी यूज करने वाला हूँ, ताकि अच्छा हमारा बैकअप जो है वो अच्छा रहे। अगर आप इस तरीके से बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल फोन के बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर आपको जरूर से इस तरह से एक 5 वोल्ट का चार्जिंग मॉड्यूल जो है वो इस्तेमाल करना है आपके ही सेफ्टी के लिए, वरना आप तो किससे सुने होंगे इस बैटरी का कहीं फट जाते हैं। तो ये रिस्क ना लेने पर हमें इस तरीके का किट एक इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप ये मोबाइल फ़ोन बैटरी यूज़ करते हैं, अगर आप ये वाला यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद गाइस, हम यहाँ पर एक 4007 का डायोड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद गाइस, हम यहाँ पर 2 स्विचेस का इस्तेमाल करेंगे। याद रहे 2 स्विचेस आपको चाहिए होंगे। आपको एक 5 वोल्ट का रिले चाहिए होगा। और गाइस, उसके बाद आपको ऐसे 5 वोल्ट का स्टेप डाउन मॉड्यूल या फिर सर्किट चाहिए होगा। ये कहाँ से मिलेगा आपको मैं बता दूं। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये चीज़ कहाँ से तूने ले लिया। भाई ये कोई इंपॉर्टेंट वाला चीज़ नहीं है, ये बहुत कॉमन आपको मिल जाएगा। ऐसे खराब मरफ अगर आपके पास चार्जर पड़ा है जिसका आपको यूज नहीं, ऐसे खराब तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे चार्जर हैं जिनका आप यूज नहीं करते, तो उसके अंदर से आप ये जो किट है इस किट को निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ये जो चार्जर है वो वर्किंग कंडीशन पर होना चाहिए, या फिर आप ऐसे कम दाम के चार्जर भी लेकर इसके किट को निकाल सकते हैं। कम दाम का चार्जर से 30, 40, 50 रुपये पर भी आजकल मार्केट पर अवेलेबल है, तो आप उसी टाइप का चार्जर लेकर उसका किट भी ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद गाइस, जो मेन बात आता है, हम यहाँ पर LED क्या इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस, ये जो LED है, हम इसका LED को यूज़ करेंगे ताकि अच्छा हमारा लाइट रहे, पावर भी हमें कम खर्च करना पड़े। गाइस, घबराइए मत, ये जो लाइट है, ये जो हमारे बिजली पर चलता है, ये वो वाला नहीं, लाइट नहीं है। ये मार्केट पर कुछ ऐसे जो लाइट्स हैं वो मिलते हैं जो कि 5 वोल्ट 4 वोल्ट पर चलते हैं। आपको उसी तरीके से एक लाइट ले लेना है जो कि 40-50 रुपये पर मार्केट पर अवेलेबल है, जो कि हमारा सीधा 5 वोल्ट 4 वोल्ट पर इसको डायरेक्टली कनेक्ट करने पर जलता है। अगर आपको ये वाला लाइट्स भी नहीं मिलता तो आप ऐसे जो दूसरे लाइट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस, हम इतने ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को यूज करेंगे। गाइस, यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर ले लेना है। और गाइस, इस तरीके का आपको 4 कॉट पीस टोटल बनाना है इसका 5 सेंटीमीटर हाइट से। Come on, let's do this. I am free and I am ready for this journey with you across the universe, through everything I
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है आउट प्लस, यहाँ पर लिखा है आउट माइनस। तो यहाँ पर है इसका आउटपुट और यहाँ पर है बी प्लस बी माइनस। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा हमारा जो बैटरी है उसका पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्ट करना है, नेगेटिव को यहाँ पर कनेक्ट करना है। और ये जो दो टर्मिनल है गाइज, ये दो टर्मिनल में से यहाँ पर गाइज लिखा है आपका प्लस, मतलब ये है चार्जिंग, मतलब 5 वोल्ट का जो चार्जर से आता है वो यहाँ पर प्लस लगेगा, यहाँ पर माइनस लगेगा चार्जिंग होने के लिए। या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट सॉकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सॉकेट तो हम यहाँ पर भी अंदर जो है ये अंदर लगेगा ना सारा कंपोनेंट, यहाँ पर हम सॉकेट का इस्तेमाल ना करके यहाँ पर इसका जो है इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस इसका जो कनेक्शन है, इसका कनेक्शन बहुत ही ईजी है। तो अगर मैं ऐसे ही आपको करके दिखाऊंगा कनेक्शन, तो आपको कुछ भी ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको एक स्केचमेटिक व्यू में ड्रॉ करते हैं, फिर आपको मैं अच्छे से डायग्राम समझाता हूँ, उसके बाद जो इसका कनेक्शन हम करेंगे। क्योंकि इस तरह से बोल देने पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या कुछ किस तरीके से कनेक्शन होगा। तो गाइस चलिए अभी हम थोड़ा डायग्राम के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो गाइस इसका जो डायग्राम है, मतलब इसका जो पूरा कनेक्शन है वो बहुत ही ईजी है अगर आप इसे समझ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज किए हैं, तो जैसा कि मैंने बताया गाइस, यहाँ पर हमने यूज किया है एक चार्जर का किट। तो ये हो गया आपका चार्जर का किट, इसको मैं CK के शॉर्ट फॉर्म से लिख रहा हूँ। और गाइस उसके बाद हमने एक बैटरी यूज किए हैं, और गाइस उस बैटरी जो है वो 5 वोल्ट का है, इसको हम चलाने के लिए 5 वोल्ट का चार्जिंग मॉड्यूल इस्तेमाल किए हैं। गाइस यहाँ पर मैं इसको CM के नाम से लिख रहा हूँ, चार्जिंग मॉड्यूल। और गाइस यहाँ पर हमने एक 5 वोल्ट रिले का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर हमने जो LED है उसको इस्तेमाल किया है। तो इनका जो कनेक्शन है गाइस, इनके कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। ये जो चार्जिंग का किट है, ये जो यहाँ पर मैं रिले इस्तेमाल कर रहा हूँ, आर के सिंबल से इसे लिख रहा हूँ। देखिए जो चार्जिंग का किट है, यहाँ पर सिंपल से आपको 240 वोल्ट इनपुट देना पड़ता है, फिर ये यहाँ पर से 5 वोल्ट का आउटपुट निकालता है। और गाइस ये जो किट है, इस किट का ऐसा होता है, देखिए यहाँ पर चार्जिंग के लिए, बैटरी को चार्जिंग के लिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का ऐसे 2 टर्मिनल रहता है। बैटरी का इनपुट के लिए गाइस यहाँ पर 2 टर्मिनल रहता है, जहाँ पर बैटरी डायरेक्ट लगता है। और गाइस बैटरी का आउटपुट के लिए ऐसे 2 टर्मिनल्स रहता है। तो ये हो गया गाइस इनपुट, और ये हो गया आपका आउटपुट। तो गाइस यहाँ पर ऐसे क्या करना है, देखिए कनेक्शन, इसको जो है सीधा सीधा तो लाकर ऐसे नहीं लगाना है, इसको एक स्विच के मदद से, एक स्विच के थ्रू इसको लगाना है। और फिर गाइस यहाँ पर जो बैटरी का इनपुट है, बैटरी का इनपुट को आपको बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद गाइस बारी आता है रिले की। रिले को हम थोड़ा बड़ा करेंगे, क्योंकि रिले का अंदर का जो ऑपरेशन होता है वो थोड़ा बड़ा साइज का अगर करेंगे तो अच्छे से दिखा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि रिले का ऐसे 5 टर्मिनल रहता है। एक होता है कॉइल का 1, एक होता है कॉइल का 2, दूसरा होता है एक मूवेबल कॉन्टैक्ट जो कि कॉमन जिसे बोलते हैं, और एक होता है NC जो कि होता है नॉर्मली क्लोज, और एक होता है NO। तो ये हो गया इसका कॉमन वाला, ये हो गया इसका NC वाला, और ये हो गया इसका NO वाला। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे, देखिए ये जो कॉइल है, कॉइल का गाइस एक ग्राउंड के साथ एक टर्मिनल को इसको लगा देंगे। और गाइस जो दूसरा टर्मिनल है, याद रहे इसको स्विच के थ्रू नहीं लगाना है, इसको डायरेक्ट ऐसे चार्जर से जो 5 वोल्ट का आउटपुट आता है इसको ऐसे लगा देना है। तो जैसे ही ये किट को 240 वोल्ट सप्लाई मिलेगा, ये 5 वोल्ट पे कन्वर्ट करके जल्द से जल्द हमारे रिले को स्टार्ट कर देगा। तो जो ये NC है ये ओपन होकर यहाँ पर आकर लग जाएगा। गाइस यहाँ पर मैं आपको एक बात बता के रख रहा हूँ, ये जो 5 वोल्ट का रिले है आजकल मार्केट पर बहुत ही कम मिल रहे हैं, या फिर नहीं भी मिल रहे, बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसके बदले जो 12 वोल्ट का रिले है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 वोल्ट के रिले को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर जो एडाप्टर ऐसे आते हैं 12 वोल्ट का चार्जर, उसके किट को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो 12 वोल्ट का बैटरी आपको एक चाहिए होगा, लेकिन 12 वोल्ट का बैटरी तो ऐसे मिलता नहीं और साइज भी बड़ा हो जाता है। तो जो लिथियम सेल का 3 वोल्ट का बैटरी है उन सबको आप ऐसे सीरीज करके भी लगा सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 और 4 बैटरीज को लगा देने पर आपका जो 12 वोल्ट है वो निकल जाएगा। और यहाँ पर LEDs भी आप 12 वोल्ट का ही इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाइस उसके बाद क्या करना है, ये जो LED का ग्राउंड है, इसके ग्राउंड को लाकर आपको सीधा सीधा इसके ग्राउंड के साथ, चार्जर के ग्राउंड के साथ एक कनेक्ट कर देना है। और गाइस जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को इसके थ्रू रिले के कॉमन टर्मिनल के थ्रू ऐसे देना है। और याद रहे ये जो NO का टर्मिनल है, जो नॉर्मली क्लोज मतलब नॉर्मली कंडीशन पर जो ओपन रहता है, उसके साथ ही इसको कनेक्ट करना है। और गाइस अब बात आता है ये जो बैटरी के साथ ये कैसे चलेगा ऑटोमेटिकली। तो अभी आपको क्या करना है, इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके का है। इसका जो पॉजिटिव का आउटपुट यहाँ पर, ये जो बैटरी का आउटपुट इस किट के थ्रू हमें मिलेगा, और एक स्विच के थ्रू, याद रहे यहाँ पर आपको एक स्विच लगाना है, स्विच के थ्रू इसको इस जो रिले का एक टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। और गाइस बात रहा ग्राउंड की, तो ग्राउंड को आपको सीधा सीधा लाकर ग्राउंड के साथ इसे कनेक्ट कर देना है। और फिर गाइस यहाँ पर पॉजिटिव के टर्मिनल को, ये जो NC का टर्मिनल है, NC से आपको दूसरा पॉजिटिव का टर्मिनल लाकर LED के साथ इसे कनेक्ट कर देना है। और गाइस ध्यान रहे यहाँ पर जो चार्जिंग है, चार्जर है, चार्जर पर आपको ऐसे एक डायोड लगा देना है। 4007 नंबर के जो डायोड आते हैं वही डायोड आपको यहाँ पर एक लगाना है कि जो करंट है वो रिवर्स से किट के पास ना जाए। तो देखिए बस इतना ही था इसका सिंपल सा डायग्राम। पता है ये सिंपल नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक बार समझने पर बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो इसका कनेक्शन मतलब ऑपरेशन क्या कुछ है मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये जो किट है, ये से 240 वोल्ट पर आपको इसको हमेशा कनेक्ट करके रखना है। और ये स्विच को भी आपको हमेशा ऑन करके रख सकते हैं, क्योंकि ये स्विच ऑन करने पर हमारा जो बैटरी है वो चार्जिंग मोड पर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर 240 वोल्ट आया, इस किट के थ्रू ये चार्जिंग हुआ, और ये जो रिले है ये रिले को ऑन कर देगा। तो डायरेक्टली जो बल्ब है वो 5 वोल्ट के, यहाँ से जो 5 वोल्ट आ रहा है इसी के साथ डायरेक्ट जलने लगेगा।
जब करंट होगा तो जब करंट नहीं होगा तो वो क्या होगा, ये जो रिले है वो एनर्जाइज नहीं होगा, तो ये नॉर्मली कंडीशन पर क्लोज रहेगा, मतलब ये इस टर्मिनल के साथ अभी क्लोज रहेगा। अगर ये इस टर्मिनल के साथ ऐसे क्लोज रहता है तो ये टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ, तो ऐसे करंट जाने पर ये यहाँ पर लगा होगा ना, जब करंट रहेगा तो ये डायरेक्ट रिले के साथ कनेक्ट है, तो ये यहाँ पर लगा होगा। जब करंट चला जाएगा तो रिले एनर्जाइज नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो कोई भी सप्लाई नहीं आएगा, तो ये ऐसे नॉर्मली कंडीशन पर जाकर यहाँ पर लग जाएगा। अगर ये यहाँ पर लग जाता है तो जो लाइट है वो बैटरी के थ्रू चलने लगेगा। बस इतना ही था इसका सिंपल सा कनेक्शन। जो भी सारा काम है हमारा वो रिले ही करेगा, ऑटोमेटिकली जो ऑपरेशन है वो सब कुछ ये जो रिले है वो करेगा। तो गाइस जैसे कि आपने डायग्राम देखा उसी के अनुसार हमें यहाँ पर जो है कनेक्शन सब करना है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हमारा कनेक्शन। तो गाइस ये जो हमारा चार्जर का किट है इसका यहाँ पर दो आप ऐसे देख पा रहे होंगे, एल और एन यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एन लिखा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर एन लिखा है और यहाँ पर एन लिखा है, एल लिखा है, मतलब यहाँ पर हमें 240 वोल्ट इनपुट देना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप इसको उल्टा करते हैं तो गाइस यहाँ पर हमारा जो 5 वोल्ट आउटपुट निकलेगा ना, तो 5 वोल्ट डीसी जो आउटपुट निकलेगा ये है इसका ग्राउंड वाला टर्मिनल और ये है इसका पॉजिटिव वाला टर्मिनल। तो यहाँ से हमें जो है आउटपुट लेना है और सीधा सीधा कनेक्ट करना है इसके साथ, एक स्विच के थ्रू इसके साथ जो है कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने जो दो स्विचेस लिए थे, एक ये वाला स्विचेस है हमारा जो ऑन ऑफ के लिए और ये एक स्विचेस है हमारे चार्जिंग को ऑन ऑफ करने के। तो जैसा आपने डायग्राम पर देखा कनेक्शन, अभी हम कुछ उस तरीके से करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने मेन पावर सप्लाई के लिए 240 वोल्ट सप्लाई के लिए यहाँ पर जो है एक मोटा सा तार कनेक्ट कर दिया है इस एडाप्टर के साथ। और गाइस यहाँ पर हमने इस 5 वोल्ट मॉड्यूल के साथ बैटरी का जो इनपुट है वहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अभी हम इसको आउटपुट का कनेक्ट करेंगे। गाइस उससे पहले यहाँ पर से जो डायरेक्ट इसके चार्जिंग के लिए आएगा, इस बैटरी के चार्जिंग के लिए जो आएगा उसको हम कनेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम दो ऐसे वायर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा लंबा वायर लेना है, क्योंकि आप यहाँ पर स्विच पे कनेक्ट करेंगे और ये जो स्विच है गाइस, यहाँ पर ये जो होल है, ये होल गाइस इस पाइप के थ्रू से लगेगा। तो अभी हम इसको नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ऊपर अभी हमको लाइट भी लगाना है, तो इसलिए जो वायर है आपको थोड़ा लंबा रखना है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने स्विचेस के साथ इसको जो है कनेक्ट कर दिया है। मतलब ये वाला जो स्विच है हमारा, इस स्विच को हम ऑन करने पर हमारा जो चार्जिंग है ये बैटरी चार्ज होने लगेगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई लाइट जो है वो धीमा हो रहा है, जब आपका करंट ना हो और आपको ऐसा लगे कि लाइट जो है धीमा हो रहा है, तो लाइट आने पर इस स्विच को ऑन कर देने से ये जो बैटरी है ये चार्जिंग मोड में चल जाएगा। तो इसके बाद गाइस बारी आता है हमारे रिले की। अगर रिले की बात करें तो ये है एक 5 वोल्ट का रिले। तो अभी इसका हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे कि कौन सा इसका NC का टर्मिनल है और कौन सा इसका NO का टर्मिनल है। तो गाइस अभी आप सुन सकते हैं कि इस वाले टर्मिनल पर देखिए, ध्यान से मैं दिखा रहा हूँ, ये जो टर्मिनल है गाइस ये है NC का टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा जो बीप है कंटिन्यूटी है वो दिखा रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा। मतलब ये है हमारा NO का टर्मिनल। मतलब जब हम इस कॉइल को सप्लाई देंगे तो ये जो NC है ये क्लोज कॉन्टैक्ट होकर ये NC कॉन्टैक्ट हो जाएगा। मतलब ये जो है ये क्लोज कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ये ओपन कॉन्टैक्ट हो जाएगा जब हम इसको पावर सप्लाई देंगे, 5 वोल्ट यहाँ पर इनपुट देंगे। तो अभी यहाँ पर जो कंडीशन है वो यहाँ पर क्लोज है, यहाँ पर ओपन है। जब हम इसको पावर सप्लाई देते हैं तो ये क्लोज हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। अभी इसी के हिसाब से हमें जो सारा कनेक्शन है वो करना है। तो जैसे कि आपने डायग्राम पर देखा, हमें कुछ उसी तरीके का ही कनेक्शन यहाँ पर करना है।
गाइस इस तरीके का एक कवर बनाने के बाद हम यूज करेंगे यहाँ पर गाइस गिफ्ट वगैरह पैकिंग के लिए जो इस तरीके का सीट आते हैं, इनको हम एज ए रिफ्लेक्टर यूज करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमने इसको पीवीसी टेप के मदद से यहाँ पर जो हमारा हीटसिंक पर लगा के हुआ था पहले से जो लाइट्स है उन सबको हमने यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर दिया है। इसके अंदर हमने रिफ्लेक्शन के लिए जो गिफ्ट पैकिंग के जो आते हैं पॉलीथीन्स उसको भी ऐसे अच्छे से लगा लिया है। तो अभी बारी है इसको ऐसे मूवेबल भी हमें चाहिए ना कि वो ऐसे इधर उधर ऐसे मुड़ सके। सिर्फ इसी के लिए ही हमने जो ये वाला जो चीज़ है गाइस मोबाइल होल्डर, सिर्फ और सिर्फ हमने इसी को जो ये वाला फैसिलिटीज है इसको करने के लिए ये जो मोबाइल होल्डर है इसको लिया। तो अभी हम सिंपल सा क्या करेंगे, ये जो मोबाइल होल्डर को है ये सब जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है इन सबको तोड़ देंगे। तोड़ के ग्लू गन की मदद से इसको हम यहाँ पर लगा देंगे और इसको भी तोड़कर बहुत ही अच्छे से हमारा जो ये हमने बनाया था, इसका जो बेस हमने बनाया था, बेस के इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। तो क्या कुछ करेंगे आइए देखते हैं। तो गाइज फाइनली ये हो चुका है रेडी। अभी हम इसको टेस्टिंग करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले गाइज आप इसका लुक एक बार देख लीजिए कि क्या इसकी टेस्टिंग की। तो इसकी टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसका ये जो है मेन सप्लाई वाला तार, इस तार को हम यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर हम इस स्विच को ऑन कर देंगे। तो गाइस देख सकते हैं कि लाइट जो है वो ऑन हो चुका है, यानी कि जो लाइट है वो जल रहा है। तो अभी लाइट को जलाने के बाद यहाँ पर जो आपको एक स्विच देखने को मिल रहा होगा, मैंने तो बताया था कि ये जो स्विच है ये चार्जिंग को हमेशा ऑन रखते हैं। इसको भी आप हमेशा ऑन रख सकते हैं। इस स्विच को जब आप ऐसे यूज ऐसे करेंगे, ये वाला स्विच को जब आप ऑन करेंगे, मतलब यहाँ से जब आप पावर सप्लाई दे देंगे तब जाकर ये वाला स्विच को ऐसा ऑन कर दीजिएगा। तो गाइस देखिए अभी ये करने पर इतना लाइट आ रहा है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे और देखेंगे कि क्या ये ऑटोमेटिकली जलता है। तो गाइस देखिए अभी हम इसको ऑफ कर देंगे और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइट थोड़ा धीमा हो गया है, मतलब अभी ये बैटरी से चलने लग रहा है। तो गाइस अभी करंट आया कि नहीं कैसे पता चलेगा, देखिए हम इसको ऑन करते हैं और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो लाइट है, इसका जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा बढ़ गया है। इससे आपको पता लग सकता है कि कब करंट गया और कब करंट आया। तो गाइज ये जो हमारा लाइट है वो वर्किंग है। तो अभी इसका लाइट कितना अच्छा है, मतलब कितना ज़्यादा है, इसका लाइट को टेस्ट करने के लिए अभी हम सारे लाइट्स को ऐसे बंद कर देंगे और इसका लाइट कैसा है हम चेक करेंगे। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं रूम में अभी पूरा का पूरा अंधेरा है, मतलब सारा का सारा लाइट गाइज अभी ऑफ है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये
गाइस आशा करता हूँ आपको ये लाइट्स पसंद आ गए होंगे। हालांकि इसका डेकोरेट हमने इतने अच्छे से नहीं कर पाया, लेकिन हमने जो इसका बेसिक आइडिया है आपको दे दिया, उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको बना लीजिएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, परिवार पर नए हैं परमानेंटली जुड़ने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।